गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधान रावानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान यावर रामचंद्र की जय। सम्माननीय उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी राम अनुरागी हमारे समस्त सम्माननीय उपस्थित दीर्घ श्रोता समाज, सम्माननीय हमारे संतराम जी साहू, हमारे शिक्षक मित्र, सेवानिवृत्त शिक्षक और साथ ही दरवा पर क्षेत्र के संरक्षक बहुत दिन तक रहे और हमारे तहसील राव समाज के भी आप पदाधिकारी रहे। मातृशक्ति के रूप में विराजमान समस्त माता बहनें और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के चरणों में नव चेतना मानव समिति भाटा गांव के इन अबोध बालकों का सत प्रणाम है, सत प्रणाम है, सत प्रणाम है। आइए हम सब अभी जो प्रसंग लिए गए हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, इसी विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। तो आइए एक भजन के साथ, शंकर भजन के साथ इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जीवन भी अर्पण
मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों में लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन है कामना तुम्हें जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, इन सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। रथ मन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण करूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। 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 बोलो शंकर भगवान भगवान की जय, सियावर रामचंद्र चंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। 3 दिनों से आपके ग्राम जाम गांव में राम कथा की धार प्रवाहित हो रही है और आज बहुत सुंदर दिवस है माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा में हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जगह मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से राजिम मेला, कौही मेला, डोंगेश्वर धाम देवपुर और नगरी क्षेत्र में भी देवपुर है, कनेश्वर मेला। इस प्रकार से अनेक क्षेत्रों में मेला का आयोजन किया जाता है। और आज इस पावन अवसर पर हम सबको भी यहाँ कथा कहने का अवसर प्रदान किए हैं। इसके लिए आप सभी के प्रति
आभार व्यक्त करते हैं। और प्रसंग जामवंत के वचन सुहाए। सबसे पहले तो हम जामवंत को जाने। जामवंत जी कौन है? आप सभी जानते हैं, जामवंत जी जो है भगवान राम के सेना के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, सबसे सियान व्यक्ति है। और जहाँ सियान के बातों का माना, बातों को विश्वास किया जाता है, उनके बातों के अनुसार अनुसरण किया जाता है, चला जाता है, तो निश्चित ही उस सेना का विजय निश्चित होता है। रावण के दल में भी बुजुर्ग थे, नाम उनका माल्यवन, मगर कहा जाता है रावण को वहां के लोगों ने 14 लोगों ने 17 बार समझाए। रावण को 14 लोगों ने 17 बार समझाए, जिसमें उनके नाना माल्यवंत भी थे, उन्होंने भी उनको समझाए। तो रावण जो है माल्यवंत को मारने लग गए। तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, इस प्रकार से रावण जो है माल्यवंत को मारने लग गए। तो निश्चित है, जब जहाँ बूढ़ों की बात नहीं मानी जाती, जहाँ बूढ़ों के बात पर विश्वास नहीं किया जाता, सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ हार निश्चित होती है। तो जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे। कौन सी बात अच्छी लगी? तो कहा जाता है जामवंत ने कहा, जब सीता की खोज करने के लिए हनुमान, अंगद, नल, नील ये सब सीता की खोज के लिए समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं जाकर के, और हनुमान जी जवान होते हुए भी भगवान के ध्यान में लगे रहते थे, भगवान का भजन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम। जामवंत जी खोजते खोजते गए। इसके पहले जितने भी और वानर सेना है, वो लोग समुद्र पार करने के बारे में बताए कि हम लोग कुछ दूर जा सकते हैं। जो समुद्र का लंबाई है वो है 100 योजन का समुद्र है। तो कुछ लोगों ने कहा हम लोग 50 योजन जा सकते हैं, कुछ ने 90 योजन। अंतिम में जो जामवंत है उसने कहा तुम्हारे जवानी को धिक्कार है ना। जब मैं जवान था तब बलि जो है, जिस समय बलि वामन को दक्षिणा दे रहे थे, और वामन भगवान जो है अपने पूर्ण स्वरूप में हो गए, एक पैर से पृथ्वी को नापे, दूसरे पैर से आकाश को नापे। उस समय मैंने जब जवान था तब उसका 21 प्रदक्षिणा किया था। आज भी हमारे बुजुर्ग लोग इसी प्रकार से बात करते हैं। क्या बात करते हो, जब हम लोग जवान थे तो, है ना। तो इसी प्रकार से बात करते हैं। वास्तव में जवानों में जोश होती है और बुजुर्गों में होश होती है। जिस समाज में जवान का होश और बुजुर्ग का जोश मिल जाए, वो समाज जो है निश्चित ही आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जामवंत ने जब कहा का चुप साध रहो हनुमाना, हनुमान जी को जोश दिलाए या आप कैसे चुप बैठे हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, राम काज लगित अवतारा, तुम्हारा जो जन्म हुआ है राम काज के लिए हुआ है। वास्तव में हम सबका जन्म किस लिए हुआ है? केवल काम काज के लिए नहीं। हम लोगों का भी जन्म है वो राम काज के लिए हुआ है। और हम लोग कहाँ फंस गए हैं? काम काज। काम काज भी जरूरी है और काम काज के साथ साथ राम काज भी जरूरी है। आइए आगे की चर्चा एक भजन के बाद। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था,
तेरी कृपा से पहले मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। 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 तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। मेरा करम ही मुझ पर, मेरा करम ही मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है।
सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जामवंत जो है बूढ़ा है, बुजुर्ग है, और यदि हनुमान जैसे जवान लोग प्रणाम करें तो उनको क्या मिलेगा? आशीर्वाद। हम सब जानते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम सुबह उठते थे और अपने माता पिता को, गुरु जी को प्रणाम किया करते थे। आज भी हमारे बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते हैं और माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलती है और आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक ब्राह्मण था, उनका कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना किए, तप किए भगवान शंकर का, तब जाकर के उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ने पूछा कि किस प्रकार के पुत्र चाहिए, अधिक उम्र वाला कि कम उम्र वाला? उसमें शर्त रख दिया, अधिक उम्र वाला पुत्र आपको दुख देगा और कम उम्र वाला पुत्र आपको सुख देगा। आप लोगों से यदि प्रश्न किया जाए तो कौन से पुत्र की मांग करेंगे, दुख देने वाला कि सुख देने वाला? सभी चाहेंगे सुख देने वाला पुत्र की कामना करेंगे। तो वो जो ब्राह्मण दंपति थे वो सुख देने वाला पुत्र की मांग किए। तो भगवान शंकर ने कहा इसका उम्र 5 वर्ष होगा, और दुख देने वाला का फिर अधिक उम्र है ना। तो दंपति ने, ब्राह्मण दंपति ने कहा हमें सुख देने वाला पुत्र चाहिए। अब पुत्र हो गया उनके यहाँ, तो अब उनका समय बीतते गया। अब उनके उम्र 1 साल बचे थे। उनके माता पिता चिंतित होने लगे। वो जो पुत्र था बहुत ही सुख देने वाला, बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला, माता पिता की आज्ञा मानने वाला और बहुत गुणवान पुत्र था। जो भी कहते उनके माता पिता की बातों को मानते। इस प्रकार से उनका समय जो है बीतने लगा। अब केवल 6 माह बच गए। माता पिता को और चिंता होने लगी कि हमारे पुत्र का उम्र अब केवल 6 माह है, 6 माह बाद ये हमसे बिछुड़ जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे 5 दिन शेष रह गए। माता पिता बहुत चिंतित हुए और वहां पर अब सोचने लगे कि 5 दिन शेष है, इस 5 दिन में हमको क्या क्या करना है। तो वो फिर उनके जो ब्राह्मण दंपति है वो एक साधु के पास गए और साधु ने बताया कि अब इधर क्या करना है, आपको अपने पुत्र को लेकर के एक कुटिया में प्रयागराज चले जाइए और वहाँ एक कुटिया बनाइए और उस कुटिया में रह करके जो भी रास्ते में आए जाएंगे उनको प्रणाम करना है। तो दंपति भी वहां गए सभी और उस पुत्र को भी ले गए और कुटिया में रहने लगे। और जो भी गंगा स्नान के लिए आते जाते थे उनको प्रणाम करते थे। उसी रास्ते से सप्त ऋषि गुजरे। तब तक उनका जो उम्र है वो 2 दिन शेष था। जब सप्त ऋषि उस रास्ते से गुजरे तो उस पुत्र ने सप्तऋषियों को प्रणाम किए। तो सप्तऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। अब बताया गया कि आपने तो दीर्घायु हो कह दिया, मगर इनका जो उम्र है अब केवल 2 दिन शेष है, तो कैसे बनेगा? तो सप्तऋषियों ने कहा इस पुत्र को हमको दे दीजिए। और वो उनको लेकर के विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी के पास गए, सप्तऋषि गए और पुत्र भी गए, और वहां जाकर के सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मा जी को वो पुत्र प्रणाम किए, और फिर ब्रह्मा जी भी उनको आशीर्वाद दीजिए दीर्घायु हो, इस प्रकार से दीर्घायु हो। तो अब वहां पर सप्तऋषि लोग सोचे कि हम लोगों का काम बन गया है ना, अब ब्रह्मा जी जाने, उन्होंने कह दिया दीर्घायु हो, तो बता दिए कि इनका उम्र जो है अब एक ही दिन शेष है। तो ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए कि क्या किया जाए। ब्रह्मा जी उस पुत्र को लेकर के शंकर जी के पास गए, और वहां भी उस पुत्र ने उनको प्रणाम किया, और शंकर भगवान ने भी कहा दीर्घायु हो। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि इनका उम्र जो है केवल एक दिन शेष है। तो शंकर जी ने कहा कि इनको मैंने दीर्घायु कह दिया है ना, मैंने दीर्घायु कह दिया है, तो ये निश्चित ही अब दीर्घायु होंगे। किस प्रकार से दीर्घायु होंगे? तो उन्होंने बताया कि मेरा जो एक दिन है तो वो कैसे होता है, जब 4 युग होते हैं, है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब जब 100 बार, एक 100 कल्प, ये चारों युग मिलके कहा जाता है एक कल्प। जब ये चारों युग 100 बार बीतेंगे, तब जाके जो है शंकर का एक दिन होता है। तो उन्होंने कहा दीर्घायु हो, अब एक दिन शेष है, मतलब शंकर भगवान का एक दिन शेष है, तो फिर वो कई कल्प तक वहां पर जीवित रहे। इस प्रकार से बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम सबको दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और आगे की चर्चा पुनः एक भजन के बाद। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम लखन सीता चले, राम लखन सीता चले, अवधि छोड़ वनवास, प्रजावधि की है दुखी, गई अनेकिया। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अब हमने जी अब जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ जी के ओ राज दुलारे। माता कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। माता कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अब हमने जी भर के देखा नहीं है, अब हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अब हमने जी भर के देखा नहीं है, अब हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे सयानों के पास जो अनुभव होता है
वो हमारे जवानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जामवंत जो है बूढ़ा है और हनुमान जी जवान है। दोनों की जोश और होश और बुजुर्गों का अनुभव यदि मिल जाए तो निश्चित ही कोई भी कार्य है वो बहुत अच्छे ढंग से होता है। समाज में दोनों प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वहाँ दोनों की आवश्यकता है। जैसे इस आयोजन के लिए भी दोनों प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सम्माननीय संत राम जी साहू मेरे ही समान सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और बहुत सारे जो युवा साथी है इनके सहयोग से इतने बड़े कार्य की रचना हुई है। और देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बुजुर्गगण बहुत ध्यान से यहाँ पर राम कथा का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए दोनों प्रकार के लोगों की बहुत ही आवश्यकता है। एक कहानी मुझको याद आ रही है। एक जवान व्यक्ति था, एक कहा जाए नाती था और उनका एक नाना था। नाती की शादी करनी थी। शादी करनी थी तो अब लड़की खोजे तो लड़की मिल गई। और फिर लड़की में अब लड़की मिलने के बाद बारात जाने की तैयारी हुई तो ससुराल वालों ने एक शर्त रख दिया कि बूढ़े लोगों को नहीं लाना है। क्योंकि वो लोग अक्सर क्या है, बूढ़े लोग हम लोग बुजुर्ग किसको कहते हैं, जो बुजुर्ग लिए रहते हैं उनको कहते हैं बुजुर्ग। मतलब बात को कोई भी काम रहे या ना रहे उनको सजेशन देते रहते हैं, ऐसे करो बेटा वैसे करो बेटा, इस प्रकार से हम लोग बोलते रहते हैं, अच्छी बात ही बोलते हैं। फिर भी बुजुर्ग लिए रहते हैं, इस प्रकार से वो लोग नाराज हो जाते हैं। तो ससुराल पक्ष वाले बोले कि जवान लोगों को नहीं आना है, जवान आना है बारात में। अब जो दूल्हा राजा है उसने कहा ठीक है भाई, आपकी शर्त है तो हम जवान लोग आएंगे और कोई बूढ़ा को नहीं लाएंगे। मगर उनके जो नाना थे उसने जिद कर दिया, नहीं मैं इतने दिन नाती के शादी के लिए इंतजार किया हूँ, बारात जाने के लिए इंतजार किया हूँ, मैं तो जाऊंगा ही, चाहे किसी प्रकार से भी ले जाओ, मैं जाऊंगा ही। तो अब कैसे ले जाएं, तो मन विचार किए। पहले जमाने की बात है ये, पहले झांपी हुआ करते थे तो उस बूढ़े व्यक्ति को झांपी में बंद कर दिए। और बैलगाड़ी के जमाना था, जैसे कूड़ा ले जाते हैं तो लड्डू वड्डू ले जाते हैं तो उसको सामने बांध के ले जाते हैं, उसी प्रकार से उस नाना जी को झांपी में बंद करके गाड़ा के सामने बांध दिए और उनको ले गए। अब बारात जो है वहां ससुराल पहुंच गई। ससुराल वालों ने फिर एक शर्त रख दिए कि शादी तब होगी जब ये सामने नदी है, नदी में आप लोग दूध की धार बहाएंगे तब शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। जितने जवान लोग गए थे, अब ये लोग जोश वाले हैं, होश तो नहीं होते हैं जवानों में, वो लोग सोचने लगे कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अब जवान लोग बात नहीं बन रही है, चलो बारात को वापस ले जाना ही पड़ेगा, ऐसे बारात को वापस करने लगे। तो इनके बातों को धीरे से वो जो नाना जी है वो सुने, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है। तो दूल्हा राजा ने नाना को बताया कि हमारी बारात वापस हो रही है। क्यों वापस हो रही है, तो ससुराल वालों ने शर्त रख दी है कि ये जो नदी है इसमें दूध की धार बहाना है। तो उस बूढ़े व्यक्ति में तो होश होता है, उसने कहा तुम लोग भी एक शर्त रख दो। क्या शर्त रख दो, कि ये नदी में पानी है इसको साफ करवा दो पहले,
नदी के पानी को साफ करवा दो, हमारे दूध जो है बिल्कुल तैयार है। इस प्रकार से जब बात किए वहां जाके हमारे जो दूध है बिल्कुल तैयार है, आप लोग इस नदी को खाली करवा दो। तो ससुराल पक्ष वाले समझ गए कि इनके साथ कोई न कोई बूढ़ा व्यक्ति, सयाना व्यक्ति आया हुआ है, तभी वो इस प्रकार से बात कर रहा है। तो सयाना व्यक्ति होता है तभी जाकर के बात बनती है। दोनों के जोश और होश दोनों हो तभी कोई काम जो है बहुत सुंदर ढंग से होता है। आइए आगे की चर्चा एक भजन के बाद। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। पूज्य गुरुदेव, एक निवेदन में चाहूँ आपला संध्याकालीन गोरधेले वेले के समय होए बर जावा तबे तो सबले पहले हमारा आरती कर लेथन, तत्पश्चात आपके भजन सुन के फिर पुनः आपकी कथा की ओर चलथन। जी तैयारी कर लो। और सभी मातावन में आप सब भगवान राम के दरबार के सम्मुख आ जाओ और बहुत बढ़िया आप सब आरती, और सभी माता बहन और सब भाई मान भी निवेदन करता हूँ आप सब नजदीक में आ जाओ, आरती की तैयारी करो जी। चंद्रिका आयोजक सभी निवेदन है आप सब आ जाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर आरती यहाँ पर होना है। आप सब अपने जगह में खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, चलो नजदीक में चल दे। और ये शेष नारायण की माता जी सोनपुर ले आए, लगातार सब मंडली पैसा देवत आवत, बड़ा दान करत हमें हृदय धन्यवाद देते, सादर प्रणाम करता हूँ। हमें दिन भर चना बुट के फोकला बोटला फेंका था को ठा थे तो मोर मार कहीं ओडा चलो नजदीक में जाके आरती करो, भगवान सम्मुख के दरबार में जाके सब आरती करो। नजदीक आ जाओ, सब माता वाता निवेदन करो, सब निवेदन करता हूँ आ जाओ सम्मुख को पहुंचो, भगवान जी की सुंदर आरती आप सब करसन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, कहाँ हरि भाषा करे जहाँ भक्त कीर्तन करे नमस्कार की भेंट जोड़ू मैं दोनों ओ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट साथ जनों के संकट धन में दूर करे। ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट जग में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो पावे मन पावे दुख विनाशे मन का, स्वामी दुख विनाशे मन का, शुभ संपत्ति धर आवे, शुभ संपत्ति धर आवे, वचन कीर्तन आवे। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम्हारे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम रघुरा प्रभु रघुरा आस करूँ मैं किसकी।
ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख फलदानी मैं निर्वट फलदानी करो भलदानी ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिला हो गया मैं इस विध मिला हो गया मैं तुमको ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम्हारा सब मेरे स्वामी तुम्हारा सब मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने हाथ बढ़ाओ चरण पराते ओम जय जगदीश हृदय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश जगदीश जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत निवारण स्वामी भगत मंगल स्वामी सुख ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तों के जनों के दूर ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश पूर्ण गौरम कलावतारम संसारसारम कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे बोले सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो सब बैठ जाओ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव की जय। अब चीर में आगे है मेरे मैया, यही कर बैठो तुम सब शांति से बैठ जाओ। लीजिए पूज्य गुरुदेव ये मंत्र आपका साथ समर्पित करा था। ले बाओ एक भजन आप सुना हमारा।
बैठ जाओ महातारी हो इधर आकर बैठ जाओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। ओ मेरे सिर पर रख दो रघुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले राम प्रभु से धन क्या मांगे, देने वाले राम प्रभु धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले राम प्रभु से धन क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ मेरे जीवन में कर दीजिए, मेरे जीवन में कर दीजिए, मेरे जीवन में कर दीजिए अब कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की रघुवर नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की रघुवर नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की रघुवर नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की रघुवर नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए
देना है तो दीजिए जन्म का। मेरे सिर पर रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म का। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म का। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वास्तव में यहाँ पर हनुमान जी को जब अंगद जामन जी ने कहा कि राम काज लगित अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी वहां पर पर्वत के आकार हो जाते हैं। राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे हो। इस प्रकार से एक वयोवृद्ध ने युवा व्यक्ति को ललकारा तो वहां पर हनुमान जी पर्वताकार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे जामन जी, मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या रावण की लंका में जाकर के रावण की लंका को भी ध्वंस कर दूं, वहां की राक्षसों को मार डालूं और रावण का वध करके वहां से माता सीता को ले आऊं? बताइए जामन जी, मैं क्या करूं? तो जामन जी कहते हैं शांत हो जाइए और शांत होकर के नीचे आ जाइए। मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको करना यह है कि लंका जाना है और सीता माता का पता लगाना है, कहाँ है। वैसे सीता माता की पता जो है पहले भी जटायु जी महाराज और संपाति जी महाराज सेना राम के दल को बता चुके हैं। जटायु भी पहले बताए हैं कि सीता के हरण करके रावण जो है दक्षिण की ओर ले गए हैं। जब उनके खोज में वानर सेना निकले हैं, अब समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, तो वहां पर जटायु की भाई संपाति भी मिले। उन्होंने कहा कि मैं गिद्ध हूँ और मेरी जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक दिखाई देती है, गिद्ध ही दृष्टि अपार। मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सीता जो है लंका की अशोक वाटिका में बैठी हुई है। इस प्रकार से जब दोनों जटाई और गिद्ध ने संपाति ने बताए कि सीता माता का वहां है, तो इस प्रकार से तो पता ही चल गया था। परंतु अब वहां जाकर के सीता का शुद्ध लेना था और सीता के शुद्ध भगवान राम तक पहुंचाना था। तो हनुमान जी आगे चलते हैं और जाते समय बहुत सुंदर काम करते हैं। जितने भी वानर सेना थे सबको प्रणाम करते हैं। छोटे बड़े जितने भी उनके वानर सेना थे, अंगद, हनुमान, नल, नील, द्विज, सबको हनुमान जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने का एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए। सभी को हमको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद का फल क्या होता है अभी हमने चर्चा के माध्यम से रखने का प्रयास किया। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो फिर सबसे पहले सिंधु धीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का एक पहाड़ था जिसमें हनुमान जी पहले चढ़े और वहां से छलांग लगाए। छलांग लगाए तो
उस समय भगवान जो है हनुमान जी जो है भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, अब मैं इस समुद्र को पार करने जा रहा हूं और आप क्या करना, मुझको संभालना। तो इस प्रकार से हनुमान जी बार बार भगवान को याद करते हैं और भगवान को याद करके बहुत जोर से छलांग लगाते हैं। इस घटना को जब देखते हैं मैनाक पर्वत जो है ये पवन देव के भाई है कहा जाए, और जब देखते हैं कि मैनाक पर्वत देखते हैं कि हनुमान जी जो है लंका जा रहे हैं और बहुत दूर की बात है, बहुत दूरी है, 400 योजन की दूरी है, तो जाते जाते थक जाएंगे। इसलिए मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी आप थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लीजिए। जब राम काज में हम चल रहे हों तो उस समय हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी विश्राम करने के लिए कह रहे हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी जो है मैनाक पर्वत को स्पर्श किए, प्रणाम किए और फिर आगे बढ़ गए। मैनाक पर्वत को कहा जाता है सोने का पर्वत। जब हम कोई कार्य में आगे बढ़ते हैं तो हमको अनेक प्रकार की कठिनाई आती जाती है। सोना अर्थात लोभ। यदि वहां पर हनुमान जी सोने को देख करके, सोने की चमक के कारण वहां पर रुक जाते तो फिर लंका नहीं पहुंच पाते। जैसे हम लोग हैं, माताओं को यदि सोना मिल जाए, उनके पति कहे कि चलो मैं आपके लिए कुछ हार वगैरह ले दूं, तो मना नहीं करेंगे। भले सोने का भाव अभी आसमान छू रहा है, लगभग 165,000 इतने हो गए हैं, 1,65,000 के आसपास सोने का भाव है। तो इस प्रकार से यदि हनुमान जी सोने को देखकर सोने के लोभ में वहां पर रुक जाते तो राम काज में आगे नहीं बढ़ पाते। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो जैसे ही पर्वत पे चरण रखे तो पर्वत जो है पाताल लोक में पहुंच गए, और पाताल लोक में उस समय देवता लोग छुपे हुए थे। रावण के डर से देवता जो पाताल लोक में छुपे हुए थे, और जब हलचल हुई तो फिर देवताओं ने कहा क्या बात है, कैसे हलचल हो रही है। तो एक दो देवताओं ने बताया कि हनुमान जी जो है लंका जा रहे हैं। तो लंका जा रहे हैं हनुमान जी, तो उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए सुरसा माता को वहां पर भेजते हैं। और आगे की चर्चा यदि समय रहा तो एक भजन के बाद बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सूर्यवंश में राम का, सूर्यवंश में राम का हुआ सूर्य का काम। अब भी घर घर रंग रहा राम जी की माया राम जी ही जाने। राम जी की माया राम जी जाने। राम जी की माया राम जी की माया राम जी जाने। वेद न जाने पुराण न जाने। वेद न जाने पुराण न जाने। वेद न जाने पुराण न जाने। राम जी की माया राम जी जाने। राम जी की माया
शेष गणेश न जाने ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने नारद शेष गणेश न जाने ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने नारद शेष गणेश न जाने ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने नारद शेष गणेश न जाने ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने नेति नेति कही निगम बखाने नेति नेति कही निगम बखाने नेति नेति कही निगम बखाने बखाने राम जी की माया राम जी जाने राम जी माया राम जी जाने राम जी की माया राम जी जाने सबरी गीत अजामिल तारे जुआ पड़ावत गईका तारे 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 तारे कितने पति पे दीवाने तारे कितने पति पुराने तारे कितने पति पे पुराने पुराने राम जी की माया राम जी जाने राम जी माया राम जी जाने राम जी की माया राम जी जाने निर्धन को धनवान बना दे निर्बल को बलवान बना दे निर्धन को बलवान बना दे निर्बल को बलवान बना दे निर्धन को धनवान बना दे निर्बल को बलवान बना दे निर्धन को बलवान बना दे निर्बल को बलवान बना दे गूंगा गाए मधुरे तराने गूंगा गाए मधुर तराने गूंगा गाए मधुरे तराने तराने राम जी की माया राम जी जाने राम जी माया राम जी जाने राम जी की माया राम जी जाने वेद न जाने पुराण न जाने जन जाने पुराण जाने वेद न जाने पुराण न जाने जाने राम जी की माया राम जी जाने माया राम जी जाने राम जी की माया राम जी जाने राम जी की माया राम जी जाने सियावर रामचंद्र की देवताओं ने देखा कि हनुमान जी राम काज के लिए जा रहे हैं। राम काज जब किया जाता है तो अनेक बाधाएं
सामने आते हैं। जिस प्रकार से सबसे पहले मैनाक पर्वत लोभ के रूप में आए, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनेक बाधाएं आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सब बाधाएं हमारे जीवन में आते हैं। और यदि हमारा ध्यान जो है राम में हो, राम भजन में हो, राम काज में हो, और किसी प्रकार से अन्य तरफ ध्यान ना हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ठीक हनुमान जी भी जो है राम काज के लिए जा रहे हैं। तो अब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं, तो क्या किया जाए, इनकी परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेने के लिए सुदसा नाम अहिन के माता, पठिन आय कही तई बाता। सुरसा को भेज दिए और आगे बहुत सारे बाधाएं आती है। सुरसा, शिविका, लंकनी, इस प्रकार से अनेक बाधाएं हनुमान जी के सामने आती हैं। हनुमान जी उनको पार करते हुए राम काज को पूर्ण करते हैं। माता सीता की सुध हनुमान जी भगवान को सुनाते हैं और कथा पर यही पर विराम। और अंतिम 5 मिनट शेष पीली बत्ती की संकेत एक भजन के साथ आपसे सादर विदा चाहेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की ना कुछ लेकर आया और ना कुछ लेकर जाएगा। अरे खाली हाथ आया है, अरे तू लाख कमा ले सोने चांदी, अरे तू लाख कमा ले सोने चांदी, या फिर हीरे मोती, पर याद रखना यारों कफन में जेब नहीं हो। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। मौत की शहजादी आएगी, मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, बेटी का तू सोने का सब सामान है तेरे। छोटा है तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे। काया मिट्टी में, काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, मिट्टी काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा। चल गज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, गज गज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बरसों मिले पंछी तू पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। बरसों मिले पंछी तू पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। बरसों मिले पंछी तू पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। बरसों मिले पंछी तू पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। करनी करेगा जो, करनी करेगा जो तेरे साथ जाएगी, करनी करेगा जो तेरे साथ जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। गज गज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, गज गज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, अभी विदा प्राप्त करने वाली मंडली की विदाई के लिए पंचुराम जी गुरु निर्णायक गुरु जी आप तैयार हैं। और इधर लीलाराम साहू जी, शिव कुमार साहू जी आइए, तैयार हैं आप लोग। लीलाराम साहू जी आओ आओ।
हेलो अभी सारा गांव बैठी, याद रहे भाई, बता दे रहा था जाना नहीं है। अभी लगातार चली पूरा आज। काली भले हो गए थोड़ा मिस्टेक, काली भारी मिस्टेक हो गई से हम डाले नहीं भाई, वो डाल ले। अरुण साहू जी ताली एक करी जोरदार बजा दो आप सब, जते को ताली बजा दो। अद्भुत पवन प्रस्तुति पूज्य गुरुदेव, सचमुच आप जैसे संत लपा की ये मंच न धन्य हो जैसे। मैं कोटि कोटि प्रणाम आपला समस्त ग्रामवासी की ओर से करता हूँ। पर्ची रखे हो का गुरु जी? हूँ मन धन्य हो जथन। अति पर्ची- सुंदर पवन प्रस्तुति, मन गदगद हो जैसे। अति सुंदर गीत संगीत की फनकार, सचमुच एक गहरा दिल छुआ देता हो। अति सुंदर सहज और सरलता भाव रे बड़ा सुंदर आप पावन प्रसंग भी जन्माष्टमी तक परसे के हनुमान जी के बारे में आप पूरा जन्माष्टमी बताया, पर बहुत सहज और सरलता के साथ कहते हो। चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो रंग हजारों हैं। चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो रंग हजारों हैं। और सचमुच बिरले बहुत कम ऐसे संत मिलते हैं। बहुत जोरदार आपका पवन प्रस्तुति इस मंच में रहा है। बहुत सुंदर मिले प्रसंग को आप जन्माज तक पिरोया है। सचमुच लगता था मन तो ऐसा अद्भुत कि अभी सुनते रहे, आपको मत छोड़े मन से, पर मर्यादा मन से अब सब बंधे हुए हैं। बड़ा साल में एक बार मुलाकात होता है गुरुदेव, हमेशा आप सब आते हैं। आप शिक्षक गुरु धर्म के गुरु हमारे। बहुत बढ़िया आपकी पवन प्रस्तुति रहा है। जामवंत और हनुमान जी की चर्चा, सचमुच जीवन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। जहाँ अहंकार वहाँ कुछ ही नहीं होगा। हनुमान जी कभी अहंकार नहीं किया, क्योंकि अतिरिक्त प्रधाम हिम लाभते हम धर्म किसानम ज्ञानी अग्रगण्यम सकल उन्धानम वर्णम समृत नाम। सब प्रकार से उनको तो शक्ति था, 8 प्रकार की सिद्धि था, पर भी कहा कि मैं लंका प्रवेश कर लूंगा, चले जाऊंगा। पर जामवन सियान से सियान मन के बात ला माने लगते, सियान मन विचार के जो बात ला बताते थे, है ना। ऐसा हमारे महान भीति बना है जो मन विचार के सचमुच बात ला रखी, और विचार के सचमुच हमारे बीच में आप पढ़ा गीत संगीत रखे गुरुदेव। एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम में आपका करा था। सत प्रणाम करत एक नाम जिजामुआ की ओर से मोर से प्रणाम करत ये मंच सदर विदा करत ये भाव के साथ कि अवैया साल में ओ ये मंच सच ही अब तक न्योता रहे, तो हम न्योता आप स्वीकार करिया। एक बार पुनः ये मंच पे हूँ, ये भाव के साथ लाख लाख शुक्रिया वाह करता हूँ और इस मंच को त्यागने का करता हूँ। ताली बजाओ। हाँ, और आपकी प्रशंसा में दी गई